Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड करतावे। Oh Lord, we worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। सबको जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने समय को दिया। इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जो बीते दिनों में परमेश्वर ने वचन से बताने में सहायता किया और परमेश्वर के प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस वचन के सेवकाई में आज हम प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 11वां वचन पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 11वां पद। यहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरे मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसको दूसरे मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन की सेवकाई के लिए। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमको जीवित रखा, इसलिए हम आपकी स्तुति और महिमा करते हुए आज भी आपके वचन के हालेलुया सामने आने में सहायता के धन्यवाद। पिछले दिनों में परमेश्वर पिता आपने हमसे बातचीत किया और आपके वचन के द्वारा हमें प्रेज़ द लॉर्ड मजबूत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आज भी इस वचन के द्वारा हमें आशीष कर पिता। जितने लोग प्रभु जी इस वचन सुनते हैं, इस वचन को सुनने वाले के जीवन में हालेलुया परमेश्वर की आशीष उंडेलने पाए। हर एक अंधकार की रुकावटें यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। पवित्र आत्मा का कार्य हमारा जीवन में होने पाए। सारे महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह कहता है। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 11वां पद, वो पद स्मुरना की कलीसिया के लिए दिया हुआ वचन है। स्मुरना की कलीसिया के लिए दिया हुआ संदेश में उसमें से एक वचन मैंने यहाँ पर पढ़ा है। हमको मालूम है प्रकाशित वाक्य में बाइबल के आखिरी पुस्तक है। बाइबल की आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। ये एक प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया भविष्यवाणी का ग्रंथ है। एक प्रेज़ द लॉर्ड भविष्यवक्ता मतलब भविष्यवाणी का ग्रंथ है। इसमें बहुत सारे जो भविष्यवाणियां दिया गया है, जो प्रेज़ द लॉर्ड आने वाले बातों को और अभी के बात, ये बहुत सारे जो भविष्यवाणियां हम इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये प्रकाशित वाक्य का मुख्य उद्देश्य, इसमें परमेश्वर ने क्या क्या बताया गया है वो हमको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मालूम होने के लिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 19वां पद यहाँ पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। परमेश्वर
अपने दास यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना को पतमुस नामक उस टापू में परमेश्वर का दिन में जब प्रभु का दिन आया, उसी दिन उन्हें परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हालेलुया हालेलुया भरा दिया। वो आत्मा में होकर यीशु मसीह के प्रकाशन को देख लिया। यीशु मसीह के प्रकाशन को देखने से पहले परमेश्वर ने उन्हें हालेलुया अपनी आत्मा से भरा दिया। उसका पहला अध्याय के 10वें पद में लिखा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। यूहन्ना बता रहे, मैं प्रभु का दिन आत्मा में आ गया, मतलब मैं आत्मा में फुलफिल हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा में भर गया, मतलब आत्मा के नियंत्रण में आया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा ये शब्द कहते सुना। जब उन्होंने आत्मा में परिपूर्ण हो गया, तब उन्होंने एक हालेलुया बड़ा सा शब्द हालेलुया सुनने लगा। अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द हालेलुया उन्होंने सुनने लगा। जब उन्होंने आत्मा में भर गया, आत्मा में परिपूर्ण हो गया, तब उन्होंने हालेलुया परमेश्वर के आवाज को सुनने लगा। तुरही का आवाज को, बड़े हालेलुया शब्द जो हैं उन्होंने अपने प्रेज़ द लॉर्ड कान में सुनने लगा। वो ये शब्द को सुन करके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पीछे की ओर मुड़ कर देखने लगा। तब उस पतमोस टापू में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का प्रकाशन को देखने लगा। यीशु मसीह ने प्रेस अपने दास यूहन्ना के सामने महिमा में उतर के आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर धारण करके आया और उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड अपने सामाजिक सेवकाई के आरंभ के समय आरंभ हुआ, तब 12 चेलों को चुन लिया। उसमें से एक चेला था ये यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। तब उन्होंने यीशु मसीह के मृत्यु तक, यीशु मसीह का मृत्यु, गाड़ा जाना और तीसरा दिन जी उठना, पुनरुत्थान, ये सारे बातों को देखने लगा। वो अनुभवी किया। यीशु मसीह का मृत्यु और गाड़ा जाना और तीसरा दिन प्रभु ने जी उठने के बाद चेलों के पास आकर 40 दिन और रात को रहा। उनसे कहने लगा, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया गया और उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में बताया। उसके बाद सारे चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया, स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। ये सब कुछ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ये यूहन्ना भी देखने लगा। उसमें वो भी एक हालेलुया साक्षी था, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वही यूहन्ना प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बुढ़ापन के समय में, अपने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जिंदगी के आखिरी समय में उनको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया राजा डोमिशियन ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के वजह से उनको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वहां से हालेलुया पतमोस नामक उस टापू में उसको भेजा गया, वहां पर उसको डाला गया, ताकि उस समय का जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मसीह विरोधी लोगों को, मतलब जो हालेलुया जो गलती करते हैं गुनहगार लोगों को उसी समय का जो नियम के अनुसार उस पतमोस नामक टापू में हालेलुया डाल दिया जाता था। वैसे प्रभु के दास प्रेरित यूहन्ना को भी यीशु मसीह के गवाही के कारण, परमेश्वर के सुसमाचार के कारण उन्हें भी पकड़कर उस पतमोस नामक टापू में डाला गया। वहां पर वो अकेले था।
चारों तरफ बहुत सारे भयंकर जो हालेलुया बातें दिखाई देते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चारों तरफ जो हालेलुया समुद्र की जो लहरें हालेलुया आते थे, चारों तरफ देखने से एक भयानक प्रेज़ द लॉर्ड अनुभव था वहां पर। फिर भी उन्होंने प्रभु का दिन, जब प्रभु का दिन आया वो आत्मा में आ गया। जब प्रभु का दिन आया वो आत्मा में भर गया, आत्मा में परिपूर्ण हो गया। तब उन्होंने हालेलुया अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द प्रेज़ द लॉर्ड कहते हुए सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें एक संदेश भी है, हमारे चारों तरफ जो भी हो, जो भी प्रतिकूल अवस्था हो, लेकिन एक प्रार्थना करने वाले एक विश्वासी या प्रेज़ प्रभु के लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके पास आते हैं, उसके पास हालेलुया उतर के आते हैं। परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं। हो सकता है चारों तरफ प्रतिकूल अवस्था है, विरोध है, समस्या है, परेशानी है, दूसरे लोग हमारा जो विरोध करते हैं, जो भी हो, लेकिन सचमुच में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले एक विश्वासी यानी एक परमेश्वर का जन के सामने ये प्रतिकूल अवस्था के मध्य में हमारे परमेश्वर उतर के आते हैं। वो हमसे बातचीत करते हैं, वो हमसे हालेलुया बोलते हैं और बातचीत करते हैं और दर्शन देते हैं, प्रकाशन देते हैं, हमें बलवंत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इन दिनों में हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, प्रतिकूल बड़ी बात नहीं है, हमारे समस्या बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि वो उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, वो हमेशा हर पल हमारे साथ रहता है, वो अपने लोगों के साथ रहता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी अपने लोगों से बातचीत करते हैं, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, कई माध्यम के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। कई लोग प्रतिकूल अवस्था को देखकर, आदि का दुख, कष्ट, तकलीफ को देखकर, दूसरे का बदनामी को देखकर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कई लोग विश्वास से भी हट जाते हैं। कई लोग का विश्वास प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हट जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से परमेश्वर की आत्मा कहता है तुम आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के आत्मा मेरा और आपके जीवन में आ गया तो, उसकी हालेलुया परिपूर्णता हमारे जीवन में आ गया तो, ये जो सामने देखने वाले जो भी प्रतिकूल अवस्था भी हो, वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगा, वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगा, वरन हम परमेश्वर को देखेंगे, दर्शन के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से उस महान परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर भी ऐसे हुआ, यूहन्ना को चारों तरफ प्रतिकूल अवस्था है, हल नकारात्मक बातें हैं, लेकिन उसने हालेलुया जब प्रभु का दिन आया वो आत्मा में भर गया, वो आत्मा में आ गया, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुरंत उसने अपने पीछे हालेलुया एक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुरही का सा बड़ा शब्द सुन लिया। तब उन्होंने मुड़कर देखा, तब प्रभु यीशु मसीह महिमा में, तेज में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया उतर के आया उसके सामने। यीशु मसीह को दिखाई दिया, पतमोस नामक टापू में प्रभु यीशु मसीह को दिखाई दिया। आज भी मैं बताना चाहता हूं, प्रतिकूल अवस्था के बीच में, कष्ट के बीच में, संकट के बीच में प्रार्थना करने वालों, तुम अपने प्रार्थना बंद ना करें, ताकि प्रभु यीशु आपके सामने उतर के आने का समय आ गया है।
प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करने का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिलने का वक्त आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रतिकूल अवस्था को, इस दुख का अवस्था को हालेलुया हमें हरा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा यीशु आज भी जीवित है। वो आज भी हमारे साथ है, वो आज भी हमसे बातचीत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत कुछ बातों को बोलने के लिए है। पहला अध्याय में हालेलुया प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को देखने लगा, और दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने हालेलुया उनको एशिया माइनर का 7 कलीसिया के लिए प्रश्न लिखने का जो संदेश दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक एक कलीसिया को उन्होंने हालेलुया प्रभु ने प्रकाशन में दिया हुआ उस संदेश को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड लिखने लगा। पहला कलीसिया जो है इफिसुस, इफिसुस का कलीसिया के बाद दूसरा कलीसिया है स्मुरना, स्मुरना का कलीसिया के लिए संदेश दिया। तीसरा कलीसिया जो है पेरगमुस, पेरगमुस के लिए संदेश दिया। और चौथा कलीसिया है तुयतैरा, तुयतैरा के लिए संदेश दिया। और पांचवा कलीसिया जो है सरदीस, सरदीस के लिए संदेश दिया गया। और छठवां कलीसिया है फिलाडेल्फिया, और सातवां कलीसिया जो है लौदीकिया। ये 7 प्रकार की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने अपने दास को प्रकाशन दिया गया है। एक एक कलीसिया के बारे में अलग अलग प्रकार की बातें परमेश्वर ने हालेलुया किया गया है। उसका दूसरा कलीसिया है स्मुरना, स्मुरना के कलीसिया के दूत को ये लिख उसका 8 से 2 का 8 से लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम फरके जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और 11 पद में जैसे हम पहले पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।